हाय एवरीवन। जेई मेन में आया हुआ एक क्वेश्चन है और बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक सर्किट डायग्राम दे रखा है और इसमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू हमको फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम एक ट्रिक के थ्रू आउट सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू फाइंड करना है। तो मैंने ये एज पे ए और बी पॉइंट लिया है, ठीक है। यहाँ जो पहला कनेक्शन है सी और ई के बीच में, इसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है। उसी तरह डी और एफ के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ऐसे कंडीशन में सी और ई और डी और एफ के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। अब क्यों होगा इसको भी जानना जरूरी है। तो मैंने माना कि वी सी हाई पोटेंशियल पे है और वी ई मान लिया कि लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? आई इंटू आर। तो चलो मैंने करंट मान लिया आई है, बट सी और ई के बीच में कोई रेजिस्टेंस ना होने के कारण हम रेजिस्टेंस के वैल्यू को जीरो करेंगे, तो इससे ये रिजल्ट जीरो हो जाएगा। वी सी माइनस वी इक्वल्स टू जीरो, तो वी को उधर ले जाएंगे, तो इस तरह से हमारा वी सी इक्वल्स टू वी ई आ गया, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो और ये दोनों सेम पोटेंशियल पे होगा। तो C और E को मैंने एक ही पॉइंट से डेनोट किया है क्योंकि इन दोनों का पोटेंशियल सेम है। उसी तरह D और F को भी मैंने एक ही पॉइंट से डेनोट किया है क्योंकि इन दोनों का भी पोटेंशियल सेम है। अब चलते हैं रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं। तो A और C के बीच में मेरा 6 ओम का एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है। C और D के बीच में देखो C और D के बीच में ये दो रेजिस्टेंस सीरीज में है, 10 और 5 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 15 ओम हो जाएगा। तो सीधे डायरेक्टली मैं इसको 15 ओम लिख दे रहा हूँ। उसके बाद चलते हैं D और E के बीच में, फिर 7 और 8 ओम सीरीज में आ रहा है। तो 7 प्लस 8 15 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो मैं यहाँ पे इसके भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को 15 ओम लिख देता हूँ। इसके बाद E और F फिर यही पॉइंट है क्योंकि E भी यही है और F भी यही है। तो इसके बीच का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से 11 प्लस 4 15 ओम हो जाएगा। इसके बाद F और B इसके बीच में 8 ओम का रेजिस्टेंस है, तो ये मैंने 8 ओम का रेजिस्टेंस इसके बीच में प्लेस कर दिया, ठीक है। तो फिर से ए पॉइंट से चलते हैं, यहाँ 6 ओम का रेजिस्टेंस एज इट इज। अब ये तीनों 15 ओम का रेजिस्टेंस आपस में पैरेलल कनेक्शन में कनेक्ट है, तो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर निकालोगे तो 5 ओम आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे 8 ओम का अगला रेजिस्टेंस कनेक्ट, और ये हो गया हमारा पॉइंट बी। अब ये तीनों सीरीज में जान पड़ रहा है, तो 6 प्लस 5 प्लस 8 11 8 19 ओम इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है।